Hello, my dear students. How are you? I think you are fine. I am Alok Chaturvedi from Barda Azamgarh. Today we discuss about relation between empirical formula and molecular formula. In the last class, we discussed about the chemical formula, which parts are empirical formula, molecular formula, and structural formula. Dear students, today topic are relation between empirical formula and molecular formula and on the basis of numericals of empirical and molecular formula. प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के कैसे न्यूमेरिकल्स फाइंड होते हैं, आज उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे आपको डिटरमाइन करना हो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने क्या बोला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं, आज उसी पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए जैसे आपको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए कहा जाए तो पहले तो आपको एक रिलेशन पता हो। रिलेशन ये होता है मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के बीच, जिसको कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच रिलेशन यह होता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मैंने बोला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला के इक्वल होता है। फिर से सुनिएगा, जो अणुसूत्र होता है वह n गुणे मूलानुपाती सूत्र के इक्वल होता है। अब आप कहेंगे यहाँ पे सर जी n क्या है? हियर n विल बी 1 2 3 4 डॉट डॉट एनी होल नंबर ही होता है, कोई पूर्णांक ही होता है। यहाँ डेसिमल में नहीं होगा, यहाँ कोई डेसिमल नंबर नहीं होता है, कोई पूर्णांक ही होगा, चाहे वह 1 से लेकर के कुछ भी हो सकता है वैल्यू। सपोज दैट आपको n नहीं पता है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, इंपेरिकल फार्मूला दिया गया है और इंपेरिकल फार्मूला भी नहीं दिया जाता कभी कभी, अभी आपको चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपको n नहीं पता है तो n का एक और फार्मूला होता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह इंपेरिकल फार्मूला मास का रेशियो होता है। n जो होगा वह अणुभार दिया जाएगा अपान मूलानुपाती सूत्र भार के इक्वल होता है। अब चलते हैं, चर्चा करते हैं कैसे आपको कैलकुलेट करना होता है। आपको इतना फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको अणुसूत्र निकालना है तो आपको n गुणे मूलानुपाती सूत्र पता होना चाहिए, और अगर n नहीं पता है तो अणुभार पता हो और मूलानुपाती सूत्र जो है उससे सूत्र भार निकाल लीजिए। आप सूत्र भार कैसे निकालते हैं आपको पता है, सब परमाणु का जो भार होगा, जो एटॉमिक वेट का एडिशन होगा, वही उसका सूत्र भार होगा। चलिए जैसे कुछ चर्चा करते हैं हम न्यूमेरिकल्स पर। सपोज दैट आपसे कह दिया गया, ना इंपेरिकल फार्मूला दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता, केवल आपसे न्यूमेरिकल में यह कहा गया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंटेन करता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 40% कार्बन, 60.67% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन। तो क्योंकि कभी कभी ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया जाता, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। कार्बन कितना है? 40 है, तो 100 में से 40 और प्लस 6.67 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। कितना आएगा? अगर आप 100 में से 6.67 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच गया आपका 10 में से 7 गया 3, 9 6 3 हो गया,
यहाँ 9 में से 6 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यही होगा ना। अब देखिए जो ऑक्सीजन हो गया, सॉरी यहाँ आपको 40 भी ऐड करना था, यहाँ आपको 40 भी ऐड करना, माने 46.67 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यही ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा परसेंटेज। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए, 100 में से 46.67 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 9 में से 6 3, 9 4 5, ये आ गया आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज। अब देखिए आपको परसेंटेज कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का पता हो गया, ठीक। अब आपको अगर पहले निकालना होगा इंपेरिकल फार्मूला निकालना होगा। न्यूमेरिकल यह कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन कंटेन करता है, ठीक। और इसका जो अणुभार है वह 30 है, मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या है 30 है। तो जो इससे कंपाउंड बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। अब आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक भैया। क्या क्या दिया है, कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज और मॉलिक्यूलर वेट, बस इतना दिया है। आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब ऐसे न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए सर्वप्रथम आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैंने अभी रिलेशन बताया है, n मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला, यही बताया। अब चलिए पहले इंपेरिकल फार्मूला पता हो जाए, क्योंकि n तभी आएगा जब इंपेरिकल फार्मूला आएगा, तो उससे मास कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए भैया, आपको इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए एक कॉलम आपको एलिमेंट का बनाना होगा, जिसको आप तत्व कहते हैं। एक कॉलम परसेंटेज का होना चाहिए, एक कॉलम परमाणु भार जिसको एटॉमिक वेट कहते हैं इसका होना चाहिए, एक आपेक्षिक संख्या का होना चाहिए जो होगा प्रतिशतता अपान परमाणु भार के इक्वल, और एक आपको सरल अनुपात सिंपलेस्ट रेशियो का। आपको इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए इतना कॉलम आना चाहिए। ध्यान से सुनिए भैया, ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए परसेंटेज दिया जाए और आपको इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना हो, तो सर्वप्रथम आपको एक तत्व में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक। परसेंटेज कितना है, इसका 40%, 6.67% दिया है, और इसका निकाल लिए थे 53.37%, ओके। इसका जो परमाणु भार होता है 12 होता है, याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए प्रतिशतता बटे परमाणु भार, तो कार्बन की आपेक्षिक संख्या 40/12, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 4 40, माने लगभग 3.34 आ गया। यह आ गया 6.67/1, 6.67 आ गया। यह आ गया 53.37/60, 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48, और कितना 53 हो रहा है भैया, 5, तो 16 तिहाई 48, फिर 5, फिर 16 चौके 64, माने 3.34, यह भी आ गया, ठीक। अब देखिए भैया, अब लास्ट में आपको निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो। जो सरल अनुपात निकालना होता है वह जो सबसे छोटा नंबर आता है उसी से सबको डिवाइड कर, सबसे छोटा 3.34 है, तो 3.34/3.34, यह आ गया 1, 6.67/3.34, ये नियर टू के इक्वल आ गया, ठीक।
और यह 3.34 अपान 3.34 यह भी आ गया 1। याद रहे अगर यह मान लीजिए यह 1.9 आ रहा है, 1.8 आ रहा है, तो नियरेस्ट नंबर में रख देते हैं वैल्यू। हाँ, अगर ज़्यादा अंतर पे होता है तो किसी ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि यह सब क्या हो जाए, एक पूर्णांक में हो जाए। यहाँ केवल नियर 1.9 आ रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 मान लिया। अगर 1.5 आता, सपोज दैट यहाँ 1.5 आता, तो 1.5 आता तो 2 से मल्टीप्लाई करते सब में, तो यहाँ 2, यहाँ 1.5 मल्टीप्लाई 2 तो 3, यहाँ केवल 2। तब यह होता, माने अगर ज़्यादा अंतर का डेसिमल आता है, किसी ऐसे पूर्णांक से गुणा करके सबको पूरा पूर्ण अंक में कर देते हैं। आएगा समझ में? चलिए भैया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। माने इंपेरिकल फार्मूला आ गया आपका, क्या आ गया इंपेरिकल फार्मूला? CH2O। इंपेरिकल फार्मूला पता हो गया। अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए पहले n निकालिए। n इक्वल टू होता है अणुभार। अणुभार कितना दिया था? 30। मूलानुपात सूत्रभार, चलिए कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 2 1 2, 12 2 14, और इसका कितना हो गया भैया? 16। तो 14 और 16 कितना हो गया? यह भी 30। तो अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार, वैल्यू आ गया 1। n आ गया 1, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? n की वैल्यू 1 और CH2O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ गया आपका, कितना आ गया बताइए? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ गया CH2। अगर न्यूमेरिकल में कहता अणुभार 60 है, 60, तो यहाँ आप 60 रखते, यह 30 आता तो यहाँ 2 आता, तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो C2H4O2 होता, C2H4O2। तब 2 से इसमें, 2 से इसमें, 2 से इसमें। आई बात समझ में? फिर सुनिए मेरी बात को, आपको अणुसूत्र निकालना है तो n पता हो। n क्या होता है? n अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। और मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए कौन कौन सा एलिमेंट है वह, उसका परसेंटेज कितना दिया है वह, उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट कितना होता है वह, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट करके निकाल लीजिए सबको। जो सबसे छोटा नंबर हो उसी सबको डिवाइड करके सरल अनुपात निकाल लीजिए। हाँ, अगर इसमें पूर्णांक नहीं आता है तो किसी ऐसे पूर्णांक से गुणा करते हैं सब में कि सब पूर्ण अंक में हो जाए। इसके बाद n मल्टीप्लाई मूलानुपाती सूत्र, तो आप n का मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। आप थोड़ा सा भी डाउट न करिए, आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यूमेरिकल्स बताएंगे। धीरे धीरे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आप इसको धीरे धीरे समझिएगा। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपको सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको जरूर आएगा, आप परेशान मत होइएगा। यह आज आपका केवल शुरुआत किए हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह ठीक ऐसा ही होगा। अगर आपको इसमें नहीं आता तो उसमें आपको एकदम आराम से समझाएंगे, आपको जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा। अपना केवल ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।